वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सीड और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रूट। ये वाला हिस्सा होने के बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ तक हम 3 चैप्टर कर चुके होंगे। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आउटलाइन ही पढ़नी है, क्योंकि सीड और फ्रूट जो है वो हम 11th में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ओव्यूल जो होता है, ठीक है, ओव्यूल वाला जो पार्ट होता है वही सीड बनाता है। यानी प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं जो कार्पेल वाला हिस्सा होता है उसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल ही आगे चल के डेवलप होकर सीड बनाता है। उसमें भी जो इंटेग्यूमेंट वाला हिस्सा होता है वो क्या बनाता है, सीड कोट, यानी सीड की कवरिंग बनाता है। सीड के ऊपर जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, वो किससे बनती है, इंटेग्यूमेंट के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, प्राइमरी इंटेग्यूमेंट, सेकेंडरी इंटेग्यूमेंट, हमने 2 तरीके के इंटेग्यूमेंट पढ़े, तो वो क्या बनाते हैं, सीड कोट। अब उसमें भी देखो जो एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो टेस्टा बनाता है, और जो इंटरनल होता है वो टैगमन बनाता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि टेस्टा और टैगमन क्या होते हैं। टेस्टा जो है वो सीड का जो बाहरी जो हिस्सा होता है, यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो टेस्टा होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो टैगमन होती है। तो सीड की टेस्टा और टैगमन लेयर किसकी बनी होती है, इंटेग्यूमेंट की। अब यहाँ पर हमको देखने हैं सीड के टाइप। सीड जो है वो 2 टाइप का हमको देखने को मिलता है, नॉन एंडोस्पर्म और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। आप इसको नॉन एंडोस्पर्म सीड भी बोल सकते हो, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हो। सेकंड जो होता है वो एंडोस्पर्म सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉन एंडोस्पर्म या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है, उसका मतलब उसके नाम से पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्म, यानी सीड बनने के बाद में सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसका कोई भी पार्ट बचा हुआ नहीं रहेगा, यानी एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसको न्यूट्रिशन देता है। तो इसका मतलब एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर लिया है, और अब सीड के अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ नहीं मिलता है सीड के अंदर। एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज़ ले लिया जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है इसके जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ पर क्या होता है कि सीड बनने के बाद भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बचा हुआ रहता है, ठीक है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। दोनों नाम है इसके, एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नॉन एंडोस्पर्म का मतलब होता है कि सीड बनने के बाद में उसके अंदर एंडोस्पर्म का बिल्कुल भी हिस्सा बाकी नहीं रहा है, और एंडोस्पर्म का मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म अभी भी है सीड बनने के बाद भी। तो पहले के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल है पीनट और पीस, और सेकंड के लिए मेज और कैस्टर, ठीक है। उसके बाद में हमको पढ़ना है फ्रूट। फ्रूट जो है, फ्रूट हमको पता है कि ओवरी जो होती है वो आगे चल के डेवलप होकर फ्रूट बनाती है। जैसे ओव्यूल सीड बनाता है वैसे ओवरी जो है वो चेंज होकर फ्रूट बनाती है। फ्रूट 2 टाइप के होते हैं, ये भी हमने 11th में पढ़ रखा है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि ओवरी जो है वो चेंज होकर फ्रूट बनाती है, यानी ट्रू का मतलब है ऐसा फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बना हुआ हो। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है तो उसे हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट या रियल फ्रूट। और अगर वो ओवेरी के अलावा और किसी हिस्से से बना है, और किसी हिस्से का मतलब क्या हो गया, फ्लोरल पार्ट, जैसे कैलिक्स से बना है, कोरोला से बना है, या थैलेमस से बना है, यानी और किसी पार्ट से अगर वो बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल जो वो थैलेमस से बना हुआ है इसलिए वो फॉल्स फ्रूट है। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट कर दिए हमने, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वैसे तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, हाइपेंथोडियम क्या होता है, ठीक है। सिंपल फ्रूट की भी आगे बहुत सारी वेराइटीज़ पढ़ी थी, ड्रूप पढ़े थे हमने, ड्रूप क्या होते हैं, बेरीज क्या होते हैं, तो वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रूट क्या होता है। अब फ्रूट में ही एक टर्म है हमारे पास में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए, यानी सीधे ही ओवेरी जो चेंज होकर उसने फ्रूट बना दिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा यानी वहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा इसका मतलब वहाँ पर सीड जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है, यानी सीडलेस फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। तो ये होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना भी क्या है, सीडलेस फ्रूट है, वो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।